हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे एक चीज निश्चित है और वो है आप सभी की सक्सेस। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। दिस इज योर बरखा मैम, योर कंप्यूटर एजुकेटर। और आज इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी बुक क्लास 10th IT, जिसमें फर्स्ट यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के सबसे पहले चैप्टर को अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट का असेसमेंट पार्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसको कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सा इंटरैक्टिव सा दिखता है, जो पढ़ने में आपको बहुत ईजी होता है, समझने में ईजी हो जाता है। तो स्टाइल्स फॉर्मेटिंग क्या होता है प्रैक्टिकल के साथ हमने समझा इस चैप्टर में। होपफुली आपने सारे वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के देख लिए होंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है इस फर्स्ट चैप्टर का असेसमेंट पार्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो असेसमेंट वाला पार्ट होता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि असेसमेंट में आपको पता चलता है कि एक्चुअली इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम में इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके आ सकते हो, क्योंकि अब ये आपका 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, स्टेप्स के भी हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं। तो वो कैसे बनेंगे और कैसे आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए जो असेसमेंट वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओपन ऑफिस राइटर पर हमने प्रैक्टिकल देखा था, सेम आप MS वर्ड पर भी देख सकते हो। क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही होते हैं, तो स्टूडेंट्स परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैम हमारे स्कूल में MS वर्ड है या हमारे स्कूल में ओपन ऑफिस राइटर पे काम करवा रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स के स्कूल में लिब्रे ऑफिस पे काम करवा रहे हैं। भाई डॉक्यूमेंटेशन का मतलब एक ही होता है, तीनों सॉफ्टवेयर पे आप सेम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, सेम तरीके से एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही होते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। दैट मीन्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे और इसमें से आपको सही आंसर पर टिक करके आना होगा। तो एमसीक्यूज का पैटर्न जो है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसका जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इट इज प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कि जो बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का कलेक्शन होता है जो पहले से डिफाइन होता है उसे आप क्या कहते हो डॉक्यूमेंटेशन में। पैराग्राफ कहते हो, स्टाइल कहते हो, फॉन्ट कहते हो या टेक्स्ट कहते हो। ऑब्वियस मैम, यहाँ पे स्टाइल्स जो होता है वही प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग का फीचर होता है। एक्चुअली स्टाइल्स फॉर्मेटिंग नाम ही इसलिए दिया हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें आपको कुछ अलग अलग स्टाइल्स मिलती है, डिफरेंट स्टाइल्स मिलती है टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए। आप यदि हेडिंग लिख रहे हो तो हेडिंग का अलग स्टाइल मिलता है, पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ का बना बनाया स्टाइल पहले से मिल जाता है। उन स्टाइल्स को आपको एज इट इज अप्लाई करना होता है, जिससे आपका टेक्स्ट का अपीयरेंस बदल जाता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल, क्योंकि स्टाइल ही क्या है, पहले से डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्मेटिंग फीचर्स के साथ में दिए होते हैं। तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग इसी पर बेस्ड ये चैप्टर है और यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज स्टाइल। अब स्टाइल कितने टाइप की होती है, तो स्टाइल हमने यहाँ पर देखा था कि आप इंडिविजुअल कैरेक्टर पे अप्लाई कर सकते हो, आप किसी होल पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना, आप किसी इमेज पर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में। फर्स्ट इज पैराग्राफ स्टाइल, सेकंड हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर स्टाइल, थर्ड हमने डिस्कस किया था फ्रेम स्टाइल। ठीक है, और वहीं आप यहाँ पर किसी लिस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो स्टाइल्स को, और किसी टेबल पर भी स्टाइल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कोई पैराग्राफ लिखा है, कोई आपने कैरेक्टर फॉन्ट वॉन्ट बदलना है तो उससे रिलेटेड स्टाइल्स होते हैं, कोई इमेज का बॉर्डर सेट करना है तो उसके लिए। और यहाँ पर एक और होता है पेज स्टाइल, जिसमें आप पेज का मार्जिन, हेडर, फुटर वगैरह सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इतने टाइप की स्टाइल्स होती हैं जिसमें आप प्री डिफाइंड आपको फॉर्मेटिंग फीचर्स मिल जाते हैं, कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंट स्टाइल्स के लिए भी पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, सेकंड इज द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन इज अवेलेबल ऑन द, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, है ना, कि स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन आपको कहाँ मिलता है, ओपन ऑफिस में किस जगह पर मिलता है, क्योंकि आपको ये अच्छे से क्लियर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो ओपन ऑफिस के ही पूछे जाएंगे। तो ज्यादा जो वेटेज रखता है वो है ओपन ऑफिस, तो उस पर ही आपको अब चीजें ट्राई करनी है ना। डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी टूल्स हैं, है ना, जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, एडिटिंग से रिलेटेड है, वो आपको उस पर ही करना है। तो ये क्वेश्चन आपको ओपन ऑफिस से ही लिया गया है कि स्टाइल्स फॉर्मेटिंग आइकन जो है वो कहाँ अवेलेबल होता है। ऑप्शन है स्टेटस बार पे अवेलेबल होता है,
ऑप्शन बी स्टाइल्स पेन पे अवेलेबल होता है, ऑप्शन सी साइड बार में अवेलेबल होता है, या ऑप्शन डी टाइटल बार में। तो यदि आपने ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर राइटर का पूरा स्क्रीन अच्छे से देखा है, जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, यदि ये इंटरफेस आपने देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है और आप क्विकली बता दोगे। तो मैंने आपको जैसे ही ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर बताया था तो मैंने आपको क्लियर किया था कि इस तरीके से ओपन ऑफिस राइटर का इंटरफेस होता है, जहां पर कुछ मेन्यूज होते हैं। मींस मेन्यूज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ऐसे कुछ मेन्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाते हैं? मेन्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं उसके बाद में यदि हम देखें तो कुछ आपको टूल्स मिलते हैं, है ना, टूल बार में। तो यहाँ होती है एक स्टैंडर्ड टूल बार जहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ होती है फॉर्मेटिंग टूल बार जहाँ पे आप एरियल वगैरह, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये टूल्स होते हैं। अब ये तो हो गई बार्स जो टॉप पे होती है। जैसे ये आपकी टाइटल बार है, सबसे टॉप वाली बार को हम क्या कहते हैं भाई? टाइटल बार कहते हैं मैम। ठीक है, उसी के बाद जो बार आती है उसे कहते हैं हम मेन्यू बार, जिसमें कुछ मेन्यूज होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट। और ये होती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सी टूल बार? ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें कुछ टूल्स होते हैं जिन्हें आप क्विकली यूज कर सकते हो। और ये वाली बार जो होती है ये होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इतना यदि अच्छे से क्लियर है, फॉर्मेटिंग टूल बार जहां से फॉर्मेट करते हो। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो ये तो कुछ टूल बार्स हो गई, कुछ टाइटल बार हो गई, कुछ मेन्यू बार हो गई। वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन, आइकन कहाँ मिलता है? तो यहाँ तो आपको कहीं स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन नहीं दिख रहा है। स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन ना यहाँ साइड में अवेलेबल होता है। जो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका मेन डॉक्यूमेंटेशन एरिया रहता है जहाँ आप कंटेंट लिखते हो अपना। तो यहाँ पे ना आपका एक प्रॉपर्टी रहता है सबसे टॉप पर, प्रॉपर्टी साइड में, और प्रॉपर्टीज के पास में यहाँ पे कुछ आइकन्स बने रहते हैं। और यही जस्ट आपका कुछ इस तरीके से स्टाइल्स का आइकन भी बना होता है। तो ये है आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? इस होल इंटरफेस के साइड में एक बार होती है जहाँ स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन आपको विजिबल होता है। तो होपफुली अच्छे से समझ में आ रहा है कि स्टाइल फॉर्मेटिंग का आइकन कहाँ होता है? यहाँ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइड बार। कि ओपन ऑफिस इंटरफेस के साइड में आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन दिख जाता है। तो ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटस बार, स्टाइल पेन, साइड बार या टाइटल बार। तो मैम स्टेटस बार तो एकदम बॉटम पे होती है, एकदम बॉटम में आपको यहाँ पे स्टेटस बार मिलती है, जिसमें किस पेज पे काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में कौन सा पेज है, आप राइट मोड में, इंसर्ट मोड में हो, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि पेज का स्टेटस दिखता है। तो ये तो नहीं होगा। स्टाइल पेन अलग से खुलता है, जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ओपन हो जाता है, जिसमें आपको पैराग्राफ स्टाइल, सारी स्टाइल्स मिलती है। नई स्टाइल क्रिएट कर लेते हो, यहाँ उसके कुछ नाम लिखे रहते हैं। तो ये स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन अलग से ओपन होता है जब आप इस पर क्लिक करते हो। तो ये भी हमने देखा है, तो ये भी नहीं होगा। आइकन कहाँ मिलता है? क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ यहाँ आइकन की कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, करेक्ट आंसर होगा साइड बार। ओके, और टाइटल बार क्या होती है? जो सबसे टॉप पे होती है, ये टाइटल बार। तो इतना डिटेल में समझाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि ये क्वेश्चन आपसे स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन के लिए पूछा है। बच्चे यहाँ हो जाते हैं कंफ्यूज, कुछ क्लिक करके आ जाते हैं स्टाइल पेन पर। तो भाई ये स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे तो ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि आपको कैसे स्टाइल सिलेक्ट करना है। आइकन की बात की जा रही है, तो आइकन मतलब स्मॉल सा पिक्चर जिसपे क्विकली क्लिक करते से ही आप पर्टिकुलर किसी एक्शन पे आ जाते हो, किसी डायलॉग बॉक्स पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आइकन कहाँ मिलता है? हमें साइड में मिलता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपका ओपन ऑफिस राइटर है उसमें साइड बार में आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन का ऑप्शन मिल जाता है, आइकन अवेलेबल हो जाता है। ओके, नाउ these are used to change the appearance of a paragraph. पैराग्राफ का यदि अपीयरेंस बदलना है तो इनमें से आप किस स्टाइल का यूज करते हो? किसका अपीयरेंस बदलना है? ध्यान से समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको पैराग्राफ का अपीयरेंस बदलना है। तो यदि पैराग्राफ का अपीयरेंस बदलना है मतलब आपने कोई ये डॉक्यूमेंट बनाया है, अब इस डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सपोज 3 पैराग्राफ आपने यहाँ लिखे हुए हैं। अब इन पैराग्राफ का अपीयरेंस बदलना है। तो अपीयरेंस बदलना है मतलब समझ रहे हो ना कि आप सपोज इस पैराग्राफ में लाइन स्पेस सेट करना चाहते हो, कि पैराग्राफ में लाइन के बीच में स्पेस, यहाँ पे आप टैब स्पेस सेट करना चाहते हो। ठीक है, आप पैराग्राफ को क्या करना चाहते हो? अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट राइट जो भी। तो ऐसा कुछ चेंजेस आप अपने पैराग्राफ में करना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज वगैरह बदलना चाहते हो। ठीक है, तो पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती हैं, जो भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं, वो किस स्टाइल में मिलते हैं?
कैरेक्टर स्टाइल में, पैराग्राफ स्टाइल में, फ्रेम स्टाइल में या टेबल स्टाइल में? तो ऑब्वियस मैम पैराग्राफ से रिलेटेड जो स्टाइल है वो हमने पैराग्राफ स्टाइल में ही डिस्कस किया है। स्टाइल्स फॉर्मेटिंग पेन पर आप आते हो इस पर्टिकुलर यहाँ पर, तो यहाँ लिखा रहता है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग से रिलेटेड पेन है, और यहाँ आपको दिख जाते हैं अलग अलग स्टाइल्स, जिसमें सबसे पहली जो होती है वो पैराग्राफ स्टाइल ही होती है, जिसका आइकन भी कुछ इस तरीके से होता है, यदि आपने देखा होगा तो पैराग्राफ स्टाइल का। और ये डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। ये क्या होता है? डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी होता है, जिससे आप पैराग्राफ का अपीयरेंस बदल सकते हो, उसको फॉर्मेट कर सकते हो जैसी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज पैराग्राफ स्टाइल। यदि कैरेक्टर में चेंज करना है, जो आपने लिखा हुआ है फॉन्ट, उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, फॉन्ट का कलर बदलना है, फॉन्ट का साइज बदलना है, फॉन्ट के जो भी आप चाहते हो, एरियल, बोल्ड, टाइम्स न्यू रोमन, जैसा आपको सेट करना है वो स्टाइल आप सेट कर सकते हो। तो ये कैरेक्टर स्टाइल में आता है। वहीं फ्रेम स्टाइल की बात करूं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज ऐड की हुई है, तो इमेज का बॉर्डर सेट करना है, इमेज का साइज चेंज सेट करना है, इमेज का अपीयरेंस बदलना है, तो फ्रेम स्टाइल पे आप आ जाते हो। टेबल स्टाइल, यदि कोई आपने रो कॉलम से क्रिएटेड टेबल बनाई हुई है, टेबल का साइज बदलना है, टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, कलर बदलना है, रो कॉलम अगर आपको इंसर्ट करना है, रो कॉलम में चेंजेस करना है, टेबल का बॉर्डर चेंज करना है, किसी सेल में चेंजेस करना है, तो टेबल स्टाइल पे आ सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से किसी भी स्टाइल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट इज टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को यदि आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स दिए हुए वो आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्रिएट स्टाइल पे जाके नया स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज कैसे करोगे? कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप नया स्टाइल क्रिएट कर पाओगे? अब काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे बता रहे होंगे कि मैम F11 का यूज करेंगे, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर F11 नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F11। अब ये क्यों? तो इसका रीजन समझो। इसका रीजन ये है कि यदि आपको ये चीज क्लियर है कि जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती हैं, है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पर आने के लिए बेसिकली आप या तो स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन का यूज कर लेते हो, वो आइकन आपको साइड बार में मिलता है, या फिर आप फॉर्मेट पे जाकर भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हो। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, एक स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन मिल जाता है ना। यहाँ पे स्टाइल फॉर्मेटिंग लिखा होता है, यहाँ अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, है ना। तो ये जो स्टाइल फॉर्मेटिंग अलग से एक डायलॉग बॉक्स टाइप आपके सामने ओपन होता है, जिसे स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स रहती हैं जो प्री डिफाइंड रहती हैं। क्लियर? अब एक नई स्टाइल यदि आपको क्रिएट करना है, तो नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक न्यू स्टाइल करके ऑप्शन होता है, जिस पर आप क्लिक करते हो तो क्रिएट स्टाइल करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपने स्टाइल का नाम देना होता है, सपोज माय स्टाइल या न्यू स्टाइल करके, और ओके पे क्लिक करना होता है। तो नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली इसको ओपन करवा सकते हो शिफ्ट प्लस F11 से। जब आप शिफ्ट प्लस F11 क्लिक करते हो तो डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। लेकिन F11 जो की है उससे इस पर्टिकुलर स्टाइल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। तो प्री डिफाइंड जो स्टाइल से उन्हें अप्लाई करना है तो F11 शॉर्टकट की का यूज करते हो, और नई स्टाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में अच्छे से? तो दोनों शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब अलग अलग है, इनका यूज अलग अलग है। यदि न्यू स्टाइल को क्रिएट करना है तो शिफ्ट F11, और प्री डिफाइंड स्टाइल को यदि आपको एक्सेस करना है अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर तो सिर्फ और F11 का यूज करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब ये पढ़ाया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे MCQs में पूछे जाएंगे। इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन के फॉर्मेट में बुक में मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे 110% पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। विच ऑपरेशन डू यू परफॉर्म इन द करंट डॉक्यूमेंट्स टू कॉपी अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट ऑन अनदर डॉक्यूमेंट? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करोगे किसी करंट डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल आपने अप्लाई किया हुआ है उसे कॉपी करके, है ना, या किसी टेम्पलेट से भी आप कॉपी करके अनदर डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे हमने इसे पढ़ा था अपडेट स्टाइल के फॉर्मेट में कि आप कहीं किसी और डॉक्यूमेंट में या कहीं किसी टेम्पलेट में जो आपको फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, जो आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे अप्लाई किए हुए ठीक लग रहे हैं, तो आप उसे अपने करंट डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो।
तो उसके लिए अपडेट स्टाइल सही होगा, लोड स्टाइल सही होगा, मॉडिफाई स्टाइल सही होगा या अल्टरिंग स्टाइल सही होगा। तो अपडेट स्टाइल हम इसे कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो ऑप्शन होता है करेक्ट, जो आपको मिलता है वो क्या होता है, ऑब्वियस मैम, उसे हम कहेंगे लोड स्टाइल। और ये लोड स्टाइल नाम से ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टाइल को ही अपडेट कर रहे हो, स्टाइल को ही आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो ऑप्शन रहेगा वो लोड स्टाइल रहेगा। आप स्टाइल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये भी मैंने बताया आपको कि मॉडिफाई करने के लिए भी एक मॉडिफाई बटन होता है, जिस पे क्लिक करते हो तो आप स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लोड, कि आप किसी और डॉक्यूमेंट से, किसी और टेम्पलेट से क्या कर रहे हो, उन स्टाइल्स को, उन फॉर्मेटिक इफेक्ट्स को अपने किसी करंट डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर रहे हो, लोड कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम जिसे यूज करेंगे वो क्या होगा, ऑप्शन लोड स्टाइल। और ये ऑप्शन भी कहाँ मिलेगा आपको, लोड स्टाइल ऑप्शन भी आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन पर ही मिल जाएगा। इस तरीके से आपने देखा है स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन होता है ना, इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान में आए कि हाँ हमने क्लिक किया था, प्रैक्टिकल भी किया था इसका। तो स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल का एक ऑप्शन होता है, इस तरीके से कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन होता है, ऐसे कुछ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। फिर यहाँ पे आपने देखा होगा फिल फॉर्मेट का एक ऑप्शन होता है ना, न्यू स्टाइल के लिए एक ऑप्शन यहाँ बना रहता है, इस पर क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आप कर सकते हो सिलेक्ट। फिर यहीं पर एक लोड स्टाइल ऑप्शन होता है और एक मॉडिफाई स्टाइल होता है। तो ऐसे 3 ऑप्शंस आपने देखे होंगे जो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में ओपन होते हैं। तो यदि आपको क्या करना है, स्टाइल को किसी और डॉक्यूमेंट से एक्सेस करना है, किसी और डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से आपको एक्सेस करना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करते हो और यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लोड स्टाइल ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो भाई वो मिलता है आपको स्टाइल इन फॉर्मेटिंग पैन में, जहाँ पे आपको हेडिंग से रिलेटेड स्टाइल मिल जाती है, हेडिंग 1, 2, टाइटल से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, ऐसे कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से बात समझ में आ गई कि मॉडिफाई भी मिलता है, लोड स्टाइल भी मिलता है, नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि मैम करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या करके आए। कुछ स्टूडेंट्स मॉडिफाई स्टाइल पे भी टिक करके आ सकते हैं, पर मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजेस करना, बनी बनाई स्टाइल में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर बदलना है तो वो बदल सकते हो, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे फिर मॉडिफाई स्टाइल। तो दोनों में डिफरेंस है। लोड स्टाइल का मतलब किसी डॉक्यूमेंट से आप अपनी दूसरी स्टाइल को क्या कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट में लोड कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। मॉडिफाई में आप एग्जिस्टिंग स्टाइल जो आपने क्रिएट की हुई है या जो प्री डिफाइंड स्टाइल है उसमें चेंजेस कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ट्रू फॉल्स पे आ गए अब हम, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज थे, 5 एमसीक्यूज जो आपकी बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद दिए हुए हैं, एंड होपफुली आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैं आपको इस यूनिट के बाद में करवाने वाली हूँ। कुछ डीपीपीज को मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जैसे हमने प्रीवियस कम्युनिकेशन वाले जो पार्ट ए स्किल्स वाली यूनिट है उसमें भी समझा था, डीपीपीज करी थी सॉल्व, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% बनते हैं, आएंगे ही। तो ऐसे कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डीपीपीज में हम डिस्कस भी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो कैसे करवाना है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में, बस आपको क्या करना है, बने रहना है चैनल पर। और यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। तो अब डिस्कस करते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में ऐसा मत सोचना कि ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे। ये ट्रू फॉल्स भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, उसमें ट्रू फॉल्स भी पूछा है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना वन बाय वन। द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैन ओपन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन लेफ्ट साइड में ओपन होता है क्या ओवरऑल ओपन ऑफिस राइटर के? तो ये बता दो जल्दी से, ट्रू है या फॉल्स है। हर बार हमने इस चैप्टर में स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन के बारे में ही डिस्कस किया है, वहीं से स्टाइल सिलेक्ट किया है, वहीं से पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल सिलेक्ट किया है। नई स्टाइल को भी स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन से ही हमने क्रिएट किया है। स्टाइल को मॉडिफाई करना है, लोड करना है नई स्टाइल को, सारी चीज़ें आपको उसी एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन डायलॉग बॉक्स में मिल जाती है। तो ये ओपन कहाँ होता है, विंडो के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? तो मैम लेफ्ट साइड में ही ओपन होता है, इट्स ट्रू, है ना। बाकी इसका लोकेशन आप इसको ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, क्लियर। तो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन जनरली जो इसका प्लेस है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है। आपने देखा है जो भी आपका स्क्रीन होता है ओपन ऑफिस राइटर का, मैंने अभी स्टार्टिंग के पहले ही एमसीक्यू में आपको ओपन ऑफिस राइटर का स्क्रीन बना के बताया था। यहाँ पे टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, सारी चीजें होती है। यहाँ पे साइड में ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, राइट साइड में आपको साइड बार मिल जाता है। और इस जैसे ही आप स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन पे क्लिक करते हो तो इसके लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलता है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन मिलता है।
तो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ओपन होता है और इसका आइकन जो होता है वो स्क्रीन के राइट में साइड बार में अवेलेबल होता है। तो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन का आइकन राइट साइड में होता है साइड बार में, और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो आपका लेफ्ट साइड में ओपन होता है। डिफॉल्ट इसकी प्लेस है, इसको आप मूव कर सकते हो, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा? ट्रू। ओके, बढ़ते हैं आगे। द स्टाइल इन फॉर्मेटिंग पेन इज फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन। देखो वही चीज आ गया कि क्या ये फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यस डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन होता है ना, जो मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किया कि स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन जो लेफ्ट साइड में अपीयर हो रहा है उसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जहां जिस जगह सेट करना है वहां सेट कर सकते हो। इसलिए इसे हम फॉर्मेटिंग पेन को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन कहते हैं। वहीं पेज स्टाइल्स इंक्लूड पेज साइज, मार्जिन्स, हेडर्स, फूटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। जो पेज स्टाइल होता है उस पेज स्टाइल में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने 10 पेजेस बनाए हैं तो उन पेजेस का आप साइज सेट कर सकते हो, उन पेजेस में आप मार्जिन सेट कर सकते हो, उनमें आप हेडर फूटर को ऐड कर सकते हो, पेज का बॉर्डर बैकग्राउंड सेट कर सकते हो क्या इस स्टाइल में? यस, पेज स्टाइल में आपको ये सारी चीजें प्री डिफाइंड मिल जाती हैं। अलग अलग तरीके से पेज का साइज, मार्जिन, बैकग्राउंड, हेडर, फूटर आप अपने अकॉर्डिंग पेज स्टाइल से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं, वो आपको पेज स्टाइल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। बढ़ते हैं आगे। आंसर्स आपके सामने हैं, दोनों के देख लो। यू कैन नॉट मॉडिफाई द प्री डिफाइंड स्टाइल इन राइटर। राइटर में क्या जो प्री डिफाइंड स्टाइल होती है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। मॉडिफाई स्टाइल बटन पे क्लिक करते से ये एग्जिस्टिंग जो स्टाइल्स होती हैं उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल का फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आप फॉन्ट बदल सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल में फॉन्ट का कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कलर भी बदल सकते हो। तो आप मॉडिफाई स्टाइल पे जाके मॉडिफाई करते हो ना, प्रैक्टिकली समझाया है मैंने, सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, फ्रेम स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। फ्रेम स्टाइल की मदद से आप जो ग्राफिक्स, जो इमेजेस, जो पिक्चर्स को ऐड करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, क्या उनको आप फॉर्मेट कर सकते हो, उनका बॉर्डर सेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? ट्रू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टाइल्स के लिए एमसीक्यूज बनते हैं, तो सारे स्टाइल्स को मैंने प्रैक्टिकली समझाया हुआ है। नहीं भी समझ में आता है तो वीडियोस देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस तभी आप कर पाओगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। ये प्रैक्टिकल पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसा थ्योरी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तुक्का उक्का नहीं लगने वाला है कुछ भी। आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिकल किया है तो वाकई में ये चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, इसकी वाकई ये शॉर्टकट की है या नहीं है, तभी आप सही आंसर टिक कर पाओगे, है ना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर स्टाइल्स? अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टाइल्स क्या होता है। तो स्टाइल्स मतलब कि हम बात कर रहे हैं ओपन ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपका टाइम सेव करने के लिए, कि आपने जो कंटेंट लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, उस पर आप फॉर्मेट करोगे, मतलब उसमें आप बोल्ड करोगे, इटैलिक करोगे, अंडरलाइन करोगे, फॉन्ट का साइज बदलोगे, फॉन्ट का कलर बदलोगे और अलाइनमेंट सेट करोगे, लेफ्ट राइट सेंटर, जो आपको फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए बने बनाए कुछ फीचर्स मिलते हैं स्टाइल्स के फॉर्मेट में, जिससे आपका टाइम बचता है और जो कि बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव से होते हैं, जिसमें यूज़र अपने डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर वे में, मतलब एक खूबसूरत तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है स्टाइल्स का यूज़ करके, है ना। तो क्या लिख कर आ जाओगे आंसर? देख लो। अ स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स like font style, color, size that is applied to the selected text in a document to quickly change its appearance. तो ध्यान रखना, स्टाइल फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट का अपीयरेंस बदलता है, ना कि टेक्स्ट बदलता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था जब चैप्टर शुरू किया था कि एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में डिफरेंस होता है। एडिटिंग में आप कंटेंट बदलते हो, जो आपने लिखा है टेक्स्ट उसको ही बदल देते हो, कट कॉपी पेस्ट ये सब एडिटिंग में आता है। वहीं आप कंटेंट का अपीयरेंस बदल रहे हो, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसका कलर बदल रहे हो, उसका साइज बदल रहे हो, है ना, उसके साइज को इनलार्ज कर रहे हो, उसको अंडरलाइन कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो, टैलिक कर रहे हो, उसका जगह बदल रहे हो, एक प्लेस से दूसरी जगह पर आप उसको प्लेस कर रहे हो, तो ये कहलाता है फॉर्मेटिंग, है ना। तो स्टाइल में आपको डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स मिलते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका आप यूज करते हो। व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर। जब आप किसी स्टाइल को अप्लाई करते हो अपने टेक्स्ट पर, तो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आप एक साथ अप्लाई करते हो, जिससे आपका क्या बचता है? टाइम बचता है और कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस और रीडेबिलिटी बढ़ती है। यूजर
उस टेक्स्ट को प्रॉपर वे में रीड कर पाता है। ठीक है, आई बात समझ में अच्छे से? क्या लिख कर आना है आंसर? 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख कर आना होगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ स्टाइल एंड कैरेक्टर स्टाइल? देखो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स पूछ सकते हैं आपसे, तो उनमें डिफरेंस भी तो पूछ सकते हैं। अब डिफरेंस कैसे लिखते हो? डिफरेंस लिखने का तरीका आपको क्लियर है ना? आपको जब भी डिफरेंस आए तो कॉलम वाइज आप लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ स्टाइल के बारे में आपने लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल के बारे में लिख दिया। अब आपको अच्छे से पता है कि मैम पैराग्राफ स्टाइल में जो हम सेट करते हैं वो क्या होता है, हम पैराग्राफ के बारे में सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ के बारे में आप पैराग्राफ का स्पेस सेट कर सकते हो, जो लाइन स्पेसिंग है वो, कैरेक्टर की स्पेसिंग सेट कर सकते हो, कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है, इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, इंडेंटेशन समझते हो ना, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ये पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको बनी बनाई पैराग्राफ स्टाइल में मिल जाती हैं। कैरेक्टर स्टाइल में क्या सेट करते हो आप? कैरेक्टर स्टाइल में आप फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग करते हो। फॉन्ट से रिलेटेड क्या? फॉन्ट का साइज बदलना है, फॉन्ट का कलर बदलना है, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऐसा कुछ यदि आपको सेट करना है। ठीक है, फॉन्ट से रिलेटेड फॉन्ट का स्टाइल बदलना है, मतलब कि फॉन्ट को आपको टाइम्स न्यू रोमन या किसी भी तरीके से सेट करना है, तो ये कैरेक्टर स्टाइल में आता है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे सपोज कि कुछ कंटेंट लिखा, जैसे मैंने लिखा DSP इज गुड प्लेटफॉर्म, है ना, गुड प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी, ओके, ऑनलाइन गुड प्लेटफॉर्म। तो अब यहाँ पे ये एक पैराग्राफ हो गया, सपोज एक सेंटेंस हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। DSP एक इंडिविजुअल कैरेक्टर से, इज इंडिविजुअल कैरेक्टर है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर में बदलाव करना है, इस पैराग्राफ में लिखे हुए कैरेक्टर्स को बदलना है तो कैरेक्टर स्टाइल, और होल पैराग्राफ में बदलाव करना है तो पैराग्राफ स्टाइल का यूज करेंगे। तो आंसर कैसे भी आप लिख कर आ सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही आंसर लिख कर आना है। जरूरी यह है कि लिख कर क्या आना है, कैसे लिख कर आना है, क्या हो सकता है आंसर, वो समझना जरूरी है ना। सो कैरेक्टर स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट मतलब फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। इट कैन अप्लाई टू अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ टेक्स्ट, जो कि पैराग्राफ में अलग अलग टेक्स्ट आपने यूज किया उस पर अप्लाई करते हो। अब बात करती हूँ मैं पैराग्राफ स्टाइल की। तो पैराग्राफ स्टाइल इंक्लूड्स बोथ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। इसमें कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैराग्राफ है वो किससे मिलकर बन रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स उनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे ही मिलाकर आपका एक पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है। तो पैराग्राफ में आप कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग को इंक्लूड कर सकते हो, बट कैरेक्टर में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इट टू सिलेक्ट पैराग्राफ और अ रेंज ऑफ पैराग्राफ। अब ये भी जरूरी नहीं है कि किसी एक ही पैराग्राफ में आपको स्टाइल अप्लाई करना है, आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। और यदि एक सेम ही स्टाइल को अप्लाई करना है तो फिल फॉर्मेट कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बताया था, फिल फॉर्मेट का भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ तरीके से आप आंसर बना के आ सकते हो। इसमें आप कौन कौन से फॉर्मेटिंग इफेक्ट है जैसा मैंने अभी जो बताया आपको लिखकर, वो भी एक पॉइंट यहाँ बना के ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो 2 पॉइंट मैक्सिमम आपको लिखकर आने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये आपसे 2 मार्क्स में जनरली बनता है और पूछा जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लें। हाउ कैन यू अप्लाई अ स्टाइल टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब ये आ गया आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें स्टेप्स लिखने को आ सकती हैं। अब ये सेम क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। देखो पार्ट बी से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन आपसे 1 मार्क के लिए भी पूछा जाएगा, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। तो ध्यान रखना है कि पार्ट बी से ये क्वेश्चंस आपसे इतने तरीके से पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कौन से होंगे बेटा, वो होंगे मैम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, है ना। 2 मार्क में जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और 4 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अपनी बुक में आपने देखे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना है स्टेप्स, कि कैसे आप किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। तो जब आपको स्टाइल को अप्लाई करना होता है तो मैम हम स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन का यूज करते हैं।
स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन को यूज करने के लिए आप या तो साइड बार से स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन का क्लिक कर सकते हो, आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाके स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन को ओपन करवा सकते हो, या फिर आप F11 की का भी यूज कर सकते हो। वहां पे क्लिक करते से आपको कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिल जाते हैं जिन पर आप उनको स्टाइल्स को अप्लाई कर लेते हो। और इन सबसे भी पहले आपको जो काम करना होता है वो होता है कि आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसमें कुछ कंटेंट, कुछ टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन ओनली यू कैन अप्लाई दी स्टाइल्स, है ना। चलिए, तो स्टेप्स क्लियर है, वही स्टेप्स यहाँ लिखी हैं। देखो, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया कि पहले आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, तो इसके भी पहले आप ये स्टेप लिख सकते हो, ओपन द डॉक्यूमेंट एंड टाइप कंटेंट या टाइप टेक्स्ट, जो भी है, टाइप टेक्स्ट हियर। आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, टेक्स्ट टाइप करने के बाद में उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। अब ये डिटेल में स्टेप्स मैंने समझाइए, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है अप्लाइंग स्टाइल्स पर प्रैक्टिकल के साथ। 2 तरीके से आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो, 2 तरीके से, दोनों मैंने बताया है, फिल फॉर्मेट मोड से भी या आप डायरेक्टली भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है, उसमें आपको अपना कंटेंट टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद में जिस पर आपको अप्लाई करना है फॉर्मेटिंग, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में कर्सर वहां पे रखना है और अब आपको क्या करना है, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पैन को ओपन करवाना है। तो उसके लिए 3 स्टेप्स है जो यहाँ नहीं लिखी है, ये डॉट 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 लगा दी, मतलब अब आप समझ जाओ कि आपको या तो F11 की को प्रेस करना है, या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको साइड बार से स्टाइल फॉर्मेटिंग आइकन पर क्लिक कर लेना है, या फिर आपको फॉर्मेट मेन्यू पर जाकर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैन अपीयर हो जाएगा। ये बात हो रही है हमारी ओपन ऑफिस में। वहीं मैं MS वर्ड की बात करूं तो होम टैब में आपको स्टाइल्स मिल जाती हैं और वहां से जिस भी किसी स्टाइल पर ये स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन अपीयर हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है, सपोज आपने लिखा हुआ है यहाँ पर हम वही DSP लिख लेते हैं। इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर फर्दर स्टाइल्स आ रही हैं। सपोज टाइटल वाली स्टाइल आपको अच्छी लग रही है तो टाइटल को सिलेक्ट करोगे तो इसका अपीयरेंस बदल जाएगा, टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताई, यही सारी स्टेप्स आपको लिख कर आना है। जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आंसर लिख कर आना है। यदि 2 नंबर में पूछा है तो 2-3 स्टेप में खत्म कर दो, ज़्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर में पूछा है तो डिटेल में आप एक स्टेप को डिटेल में लिख कर आओ, ठीक है। और ज़्यादा पॉसिबल हो तो आप डायग्रामेटिकली बताओ, जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ डायग्रामेटिकली कि आपको डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद में स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को ओपन करवाना होगा। उसको ओपन करवाने के 3 तरीके, तो वो भी आप बता के आ सकते हो। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स में पूछा है। 2 नंबर में पूछा है तो इन शॉर्ट लिख कर आना, 2 स्टेप में खत्म कर देना। 3 नंबर में पूछा है तो 3-4 स्टेप में खत्म करके आना। 4 नंबर में पूछा है तो डिटेल में डायग्राम के साथ में 5-6 स्टेप में खत्म करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फिल फॉर्मेट मोड? अब स्टाइल्स को अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला तरीका हो सकता है मैम कि हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर, है ना, क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई कर दें स्टाइल्स को। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए तो आपको डायरेक्टली प्रीडिफाइंड स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन जब आप मल्टीपल क्या चाहते हो, मल्टीपल लोकेशन पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, कहाँ पर, मल्टीपल लोकेशंस पर स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझाती हूँ। देखो, ये डॉक्यूमेंट है हमारा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, यहाँ पर मैंने लिखा है सपोज हेडिंग 1, कुछ हेडिंग लिखी हुई है, और फिर मैंने कुछ और हेडिंग्स लिखी हुई हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ओके, इस तरीके से। अब मैंने इस हेडिंग को सिलेक्ट करा और इस हेडिंग पर मैंने कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस हेडिंग पे मैंने सपोज टाइटल वाली स्टाइल अप्लाई करी है, ठीक है। अब स्टाइल तो पता है ना, डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती है, हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जो स्टाइल आपने अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही स्टाइल अप्लाई करी तो ये इसका अपीयरेंस बदल गया। अब आपको ये सेम स्टाइल इन सारी हेडिंग्स पर भी अप्लाई करनी है, तो बार बार आप जाओगे इस स्टाइल पर और सिलेक्ट करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फिल फॉर्मेट मोड का यूज कर सकते हो। फिल फॉर्मेट मोड का जो आइकन है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है, यदि आपने देखा हो तो, है ना, एक ब्रश के जैसा होता है जिससे आप फिल करते हो ना, वैसा ही। तो इस मोड पे जब आप जाते हो, इस बटन पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो क्लिक करने के साथ ही यही सेम आइकन आपके डॉक्यूमेंट पे दिखने लगता है। मतलब डॉक्यूमेंट पे आपका कर्सर कुछ इस तरीके का होता है, तो ये कर्सर बदलकर इस तरीके से दिखने लगता है।
अब आपको क्या करना है, बस इस पर्टिकुलर कर्सर को मूव करना है, लेफ्ट क्लिक करके मूव करना है। तो ये जिस भी हेडिंग पे आप मल्टीपल लोकेशंस पे जहां जहां आपको फॉर्मेटिंग करना है, स्टाइल अप्लाई करना है, वो हो जाएगी। तो फिल फॉर्मेट मोड की मदद से आप मल्टीपल लोकेशंस पर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। एक बार जो स्टाइल आपने क्रिएट कर ली, अप्लाई कर ली है, उसे यदि आपको मल्टीपल लोकेशंस पर अलग अलग पेजेस पर अप्लाई करना है तो आप फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हो। तो यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल्स टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल। आई बात समझ में? बिना स्टाइल फॉर्मेटिंग पेज में गए, बिना स्टाइल को सिलेक्ट किए, आप फिल फॉर्मेट मोड की मदद से मेनी डिफरेंट एरियाज पर सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक फॉर्मेटिंग विंडो आपको दिखती है, डबल क्लिक करना होता है एवरी टाइम। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन वी नीड टू फॉर्मेट मेनी स्कैटर्ड पैराग्राफ, सेल्स और अदर आइटम्स विद द सेम स्टाइल। अब सपोज कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में आपने 5 पैराग्राफ्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आपने 5 पैराग्राफ्स लिखे हैं। अब इन 5 पैराग्राफ में आपको एक जैसा स्टाइल अप्लाई करना है, तो या फिर इसके बाद भी आपने कुछ और पेजेस बनाए हुए हैं, तो आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करके तो स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब बार बार क्या आप सेम स्टेप्स को अप्लाई करोगे? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे? फिल फॉर्मेट इफेक्ट का यूज कर लोगे। तो फिल फॉर्मेट की मदद से, फिल फॉर्मेट मोड की मदद से हम मल्टीपल एरियाज में, मल्टीपल लोकेशंस पर एक सेम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू स्टाइल इन फॉर्मेटिंग पेन एंड डबल क्लिक कर करके बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम बचता है और कहीं ना कहीं एक सेम स्टाइल को आप अप्लाई कर पाते हो। नाउ लेट्स 2 ways टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल इन राइटर। राइटर में 2 तरीके से आप स्टाइल को अप्लाई करते हैं, उसका नाम आपको बताना है। दोनों मैंने आपको बता दिए कि डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो या फिर फॉर्मेट मोड से। दोनों हमने प्रैक्टिकली भी देखे हैं, तो दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यूजिंग द स्टाइल इन फॉर्मेटिंग पेन, मतलब एक पैनल अपीयर होता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है उसके थ्रू, या फिर यूजिंग द फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में भी जाकर आप न्यू स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों तरीके से आप नई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। नई स्टाइल को क्रिएट करने के लिए भी तरीके देख लिया आपने, या तो फॉर्मेट जो पेन ओपन होता है, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ओपन होता है, एक पैनल ओपन होता है वहां से, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाकर भी न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी एक और होता है, दैट इज द शॉर्टकट की, है ना, जो अभी हमने एमसीक्यू में देखा। तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करोगे तो भी आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर पाओगे। तो ये 3 तरीके होते हैं। यहाँ पे आपसे 2 ही पूछे हैं, तीसरा तरीका भी पूछ सकते हैं, शॉर्टकट की बता दो। शॉर्टकट की का भी तो मतलब होता है ना एक, अब एक काम को करने के कंप्यूटर में एक से ज्यादा तरीके होते हैं, एक से ज्यादा जगह ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये आपको अच्छे से क्लियर है? तो नई स्टाइल को क्रिएट करने के भी ये 3 तरीके होते हैं। ओके, चलिए बढ़े आगे। और इसके साथ में ये सेशन यहाँ पे होता है फिनिश, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ एमसीक्यूज देख लिए हैं, फिलअप्स देख लिए, ट्रू फॉल्स, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो होपफुली अब आपको आइडिया लग गया है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में स्टाइल फॉर्मेटिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसके लिए आपके लिए लेकर आऊंगी, जो कि डीपीपीज के फॉर्मेट में अब आपको मिलेंगे। तो यदि आप रेडी हो डीपीपी को सॉल्व करने के लिए, चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल करके आपने खुद से देखा है, तो होपफुली आपको वो डीपीपी के क्वेश्चन भी खुद से बनेंगे। और डीपीपी को एक्सेस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट रहिए, शॉर्ट सीरीज में अपडेट रहिए, उसमें भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।